कुछ भी भेंट लाया हूँ, बने निष्काम आया हूँ। तुम ही मेरे सहारे हो, बने निष्काम आया हूँ। तुम ही मेरे सहारे हो, बने निष्काम आया हूँ। तुम ही मेरे सहारे हो, तुम ही तीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही तीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही रक्षक हमारे हो, तुम ही पालक हमारे हो। तुम ही रक्षक हमारे हो, तुम ही पालक हमारे हो। तुम ही तीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही प्राणों के प्यारे हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही तीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही रक्षक हमारे हो, तुम ही पालक हमारे हो। जग के सहारे तुम, जग के तारनहारे तुम। जब सब कुछ ही तुम हो, तो फिर किसे कहता है ये संसार कि पाना बहुत मुश्किल काम है। जब सब कुछ ही परमात्मा है, सब और ही परमात्मा है। कण कण में परमात्मा है, तो फिर उसे पाना इतना कठिन कैसे हो गया। शायद हम मिलने की विधि नहीं जानते। कैसे मिला जाए परमात्मा को, वो कैसे अनुभव में आता है। तो आज सतगुरु यही समझाने, यही ज्ञान देने के लिए जिनकी वाणी ग्रंथों में निहित है। कितने ही ग्रंथ लिख दिए कि रहती दुनिया तक ये संसार को प्रेरणा देते रहे। जो भी साधक के मन में प्रश्न उठे तो उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर इन ग्रंथों में से मिल जाए। भक्ति गंगा ग्रंथ में पृष्ठ नंबर 55 मिलन। कैसे होगा परमात्मा से मिलन, किस विधि से होगा, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, मनन करेंगे। मिलन मिलना चाहे आपको
बिना मिलता नहीं ये मुक्ति का धाम। जो तू मिलना राम को दीन दुखी को दे, सेवा कर उनकी सदा जान प्रभु है ये। जो तू मिलना राम को अपने अंदर टोल, बाहर की यह वस्तु नहीं अंदर के पट को। जो तू मिलना राम को जान बावरे जान, संत शरण में पहुँच जा प्रभु मिलेंगे आज। जो तू मिलना राम को सब में जान तू राम, तेरी मेरी छोड़ दे उसका ही सब मान। जे तू मिलना राम को मोह ममता को तोड़, वह तुझको मिल जाएगा मान अहंकार को छोड़। जे तू मिलना राम को लालच मन से त्याग, रूखी सूखी जो मिले जान उसका प्रसाद। जे तू मिलना राम को कर कमाई नेक, वह है सब कुछ देखता तू न सके उसे दे। जे तू मिलना राम को मीठी वाणी बोल, दिल न किसी का तू दुखा जो चलना प्रभु और। जे तू मिलना राम को सत्संग में तू जा, संत शरण में बैठ कर क्रोध को दूर भगा। जे तू मिलना राम को तन मन सब कर ठीक, ध्यान समाधि तू लगा छोड़ कर्म तू नीच। जे तू मिलना राम को यह सब रखना याद, जो इन पर चलता रहे आन मिले प्रभु आप। सबका दाता राम है, सबका पालनहार, वही सब में है रम रहा देख नहीं संसार। राम बिना कुछ भी नहीं जो तू देख ये पाए, जन्म मरण के दुख पीड़ा सब तेरी कट जाए। माने तू
शर्म तेरे हाथ है, हे मेरे भगवान। इच्छा तेरी में रहूं, ऐसा दो वरदान। लाखों दुख संसार दे, नाम न भूलूं राम। सोते जागते रात दिन, ध्याऊं तुझे भगवान। कामना मेरी है यही, हे परमात्मा रमा रहूं तेरे नाम में, तन मस्तक कोटि। है परमात्मा ईश तू, तू ही सर्वशक्तिमान। रचयिता सारे जगत का, एक तू ही भगवान। फूलों की सुगंध में बसता तू रमणी, ऐसे मेरे में बसो, ऐसे दो मुझ प्रिय। मेरे में तुम आ बसो, जैसे आग में तेज। तप कर नाम सुनाम में, मिटे पाप कलेश। कामना मेरी सब मिटे, मोह लोभ अहंकार। पाऊं ध्यान समाधि में, चरण शरण तेरा प्यार। जय राम 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 जय सतगुरु ने तो, संतों ने तो एक एक वो उपाय संसार को बता दिया, जिसे करने से हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। जो उससे मिलन करना चाहते हैं, तो कोई कठिन कार्य नहीं है। कैसे होगा उसका मिलन? एक एक छोटी छोटी बात जिस पर चलने से ये संसार सहज रूप में ही परमात्मा से मिलन कर सकता है। लेकिन करना तो हम सबको स्वयं ही पड़ेगा। सतगुरु केवल मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो स्वयं ही पड़ता है। ये साधना के मार्ग की यात्रा तो सबको स्वयं ही करनी पड़ती है। कहते हैं मिलना चाहे राम को
समझ सभी मेरा जो कुछ है संसार में, समझ उसी के काम। जो तू राम को मिलना चाहता है तो केवल इतना समझ ले कि तेरा राम सभी में बैठा है। जो तुझे संसार में दिखाई दे रहा है, ये सब उसी राम के ही काम है। उसी सृजनहार की ये सारी रचना है। करता जो तू दान है, सब तो उसका मान। सब जग को जो दे रहा, वही एक श्री राम। जो तू कुछ दान कर रहा है तो अपने मन में अहंकार मत ले आना कि तू दे रहा है। ये परमात्मा के मिलन का मार्ग नहीं है। तू ये मान कि जो कुछ तुझे दिया है वो परमात्मा का दिया है। जो उसने तुझे दिया, जो उसने तुझे इतनी समर्था दी है, तभी तो उसमें से कुछ दान कर रहा है। तो किस बात का अहंकार है? जिसने तुझे दिया वही एक श्री राम है। जो तू मिलना राम को नेक कर्म कर जा, उसके द्वार पर पहुँच कर उसके गीत दूंगा। जो तू इस मार्ग पर चल पड़ा तो बस राह में नेक कर्म करते चले जाना। इसी की टेक लेकर उसके गीत गाता गाता तू उसके द्वार तक पहुंच जाएगा। जो तू मिलना राम को, दीन दुखी को देख और अपने मार्ग में इधर उधर देखते जाना। जो भी तुझे कोई दीन दुखी मिले उसकी सेवा ये मानकर, ये जानकर करते चले जाना कि आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये शुभ कार्य नियत किया है। बस वही करते करते आगे बढ़ते चले जाना। जो तू मिलना राम को अपने अंदर टोल, बाहर की ये वस्तु नहीं अंदर के पट खोल। जो तू सच में ही परमात्मा को मिलना चाहता है तो एक बात का निश्चय करके जान ले, ये बाहर की वस्तु है ही नहीं,
तो आंखें खोलकर क्या ढूंढ रहा है? ये तो तेरे अंदर की वस्तु तेरे अंदर बैठी है। वहीं पर क्यों नहीं खोजता? जरा आंखें बंद करके तो बैठ। सबसे जो आसान, जो सरल मार्ग था परमात्मा को पाना, कितने बड़े आश्चर्य की बात कि इस संसार ने उसे ही सबसे कठिन मार्ग बना दिया। कैसे कैसे उपाय बताने लगे। एक टांग पर खड़ा हो जा तो परमात्मा मिलेगा। इतने दिन का उपवास रखेगा, वो भी कठिन से कठिन, जितना इस शरीर को तपाएगा तो परमात्मा मिलेगा। जिस शरीर के अंदर परमात्मा बैठा था, उसी को सताने में लग गए। जिसे ढूंढ रहे थे, उसे ही कष्ट देने में लग गए। कैसे पाओगे? कैसे प्रसन्न होगा? कैसे आनंद देगा? कैसे तुम्हें शांति देगा? जे तो मिलना राम को, ये सब रखना याद, जो इन पर चलता रहे, आन मिले प्रभु आत्मा में बसे राम जब, तन मस्ती को पार, अंतर की सुने नाद को, राम राम गुण गान। हे मानव, जो तू सच में मिलना है राम को, तो ये सारी बातें जो तुझे आज मैंने बताई हैं, जो सरल मार्ग, जो सहज मार्ग मैंने तुझे दिखाया, तुझे बताया, ये सब याद रखना। बस तू इसी मार्ग पर चलता जाना, इसी विधि से चलते जाना। इसी पर चलकर तुझे तेरा परमात्मा मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। जब तेरी आत्मा में ही तेरा राम बस जाएगा, तब तेरा तन, तेरा मन ऐसी मस्ती को पाएगा और तू अपने ही अंतर में उसके नादों को सुनकर उसी की मस्ती में, उसी के आनंद में फिर उसी को पुकारता चला जाएगा। ऐसा है ईश्वर का अनोखा मार्ग। मार्ग ही इतना आनंदमय है, इतनी शांति मिलती है इस राह पर चलने वालों को।
तो कौन मंजिल की परवाह करे, जब मार्ग में ही इतने फूल खिले हैं, इतने सुंदर दृश्य हैं, ऐसी मस्ती है, तो किसे परवाह अपनी मंजिल की, कब पहुंचूंगा उस परमात्मा के द्वार तक। मुझे तो यहीं पर इसकी यात्रा में ही इतना आनंद मिल रहा है। कब समझेंगे संसार के लोग, अरे भाई क्यों इतना बोझ डालते हो, क्यों ऐसा बोझ लिए घूमते हो। ये प्रसाद लगाना है, ये भोग लगाना है, मंदिर जाकर, गुरुद्वारा जाकर कितने कितने भोग बना लिए। कहीं मेरा बनाया भोग कोई झूठा ना कर दे। मैंने इतने तरह का ऐसा पदार्थ बनाया, इतने पदार्थ बनाए। मैंने नंगे पांव जाना है, मैंने ये पहनकर जाना है, मैंने इस विधि से ये करना है। क्या क्या बोझ चढ़ा लिया तुमने अपने सिर पर, और इस बोझ के तले जो तुम्हारे भाव थे, जो तुमने अर्पण करने थे, शायद वही कहीं खो जाते हैं। लेकिन परमात्मा तुम्हारे भावों का भूखा है। वो तुम्हारे मंत्रोच्चारण नहीं देखता, वो तुम्हारे पदार्थ नहीं देखता, वो तुम्हारे सोना चांदी को नहीं देखता। जिसका वो भूखा है, तुम वही लाना भूल जाते हो। बहुत ही सुंदर कथा अक्सर सतगुरु सुनाया करते थे। ऐसी मीठी कथा हम नहीं जानते ये कथाएं सच होती हैं या नहीं, या केवल प्रेरणा देने के लिए होती हैं। लेकिन ये इतनी मीठी होती हैं कि बार बार सुनने पर भी मन नहीं भरता। एक गडरिया छोटी सी उम्र का है। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी दूर पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो ऐसे गडरिए आपको कई बार ऐसा दृश्य देखने को भी मिलता होगा। भेड़ बकरियां चराने के लिए दूर दूर घास के मैदानों में जाते हैं, तो ऐसा ही एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियां लेकर दूर कहीं चराने जाता था रोज। लेकिन परमात्मा की भक्ति की ऐसी लगन थी उसे कि अपनी भेड़ बकरियां वहां छोड़कर वहीं बैठ जाता, साथ ही ताता करता और अपने भावों में अपने खुदा को पुकारने लग जाता।
लो उस खुदा से, अल्लाह से लग जाती उसकी। एक दिन ऐसी ही लो लगी और अपने खुदा से क्या बातें कर रहा है। ओ खुदा, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तू ये कितनी बड़ी कायनात को चलाता है, कितना काम करना पड़ता है तुझे, तू कितना करता होगा इस दुनिया को संभालते संभालते। तो तू मुझे अपने पास बुला ले, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, तुझे खाना बनाकर खिलाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी भी बनानी आती है, और देख मेरी रोटियां भी कितनी नरम होती हैं। मैं तेरे ही सब काम करूंगा, तुझे नहला भी दूंगा, शायद तू बहुत बूढ़ा भी हो गया होगा। ऐसे ही अपनी मस्ती में उस परमात्मा से बातें किया करता। एक दिन उसके पास से एक उस खुदा का बहुत बड़ा पैगंबर गुजरा। मार्ग में एक छोटे बालक को अकेले में बातें करते देखकर पास में रुक गया, सुनने लगा उसकी बातें। कुछ देर सुनने के बाद जोर से पुकारा, अरे ये क्या करता है, ये क्या बात कर रहा है खुदा से। खुदा भी कभी बूढ़ा होता है, खुदा भी कभी थकता है। कितना मूर्ख है तू, ऐसे भक्ति नहीं की जाती। तो डर गया वो गरीब बालक। तो कैसे की जाती है भक्ति, चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाता हूँ। कितना मूर्ख है तू। ले गया वो खुदा का बंदा अपने साथ। कितने बड़े बड़े मंत्र श्लोक सिखाने लगा उसे। बोल मेरे पीछे, ऐसे मंत्र उच्चारण किया जाता है, ऐसे खुदा प्रसन्न होता है। अब वो अनपढ़ कैसे सीख पाएगा उसकी ये भाषा। इतने कठिन मंत्र उसकी समझ में नहीं आ रहे। 3 दिन लगा रहा उसे सिखाने, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे परमात्मा की भक्ति की जाती है। 3 दिन के बाद पूछने लगा, तू सीख गया सब कुछ? क्या कहता वो अनपढ़ बालक? हाँ, मैं सिर हिला दिया। ठीक है, अब से ऐसे किया करना। चल पड़ा वो। फिर वापस अपनी भेड़ बकरियां बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की, लेकिन अब केवल रोता रहता है, क्योंकि पैगंबर ने कहा ऐसी मूर्खता की बातें खुदा से नहीं करते कि तुझे नहलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा।
लेकिन जो मंत्र उसने सिखाए वो तो कुछ समझ नहीं आए, कुछ याद नहीं हुए। अब ना वो कर पाता है ना ये कर पाता है, बस रोता रहता है। कुछ दिनों के बाद उस पैगंबर को था तो परमात्मा की बंदगी करने वाला, लेकिन शायद बंदगी करते करते कभी कभी अहंकार भी आ जाता है कि मैं परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शायद परमात्मा अपने इस भक्त की यही कमी दूर करना चाहते थे, यही बताना चाहते थे। तो रात को स्वप्न में क्या कह रहे हैं? अरे तूने ये क्या किया? तूने मेरे बेटे को क्या कह दिया? देख मैं कितने दिन से भूखा हूँ, मैं कई दिन से नहाया भी नहीं और किसी ने मेरे पाँव भी नहीं दबाए। मेरा बेटा अब केवल रोता रहता है, मुझे खाना नहीं खिलाता, मुझे प्यार नहीं करता। कितने दिनों से तरस गया हूँ उसके प्यार के लिए। झट से उस पैगंबर की आंख खुली। ये क्या हो गया? ये मैंने क्या पाप कर दिया? भागा उस बालक को ढूंढने के लिए जिसे भक्ति का मार्ग दिखाया था। ढूंढते ढूंढते जंगल में उसे पा गया। उसके पांव में गिरकर रोने लगा, मुझे माफ कर दे, हे खुदा के बंदे, मुझे माफ कर दे। डर गया वो बालक कि शायद अब ये फिर से मुझे डांटेगा, क्योंकि मैं तो सब मंत्र भूल चुका। लेकिन वो पैगंबर कह रहा है, भक्ति तो तू ही कर रहा है परमात्मा की, मैं तो अहंकार करने में लग गया। तू जो करता था, जैसे करता था, तू वैसे ही कर। तेरा परमात्मा भूखा बैठा है, तेरा परमात्मा तेरी याद में बैठा है, तेरे इंतजार में बैठा है। ओ खुदा के बंदे, तेरी ही बंदगी सच्ची है, तेरे ही भाव परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। तू ही परमात्मा को पा रहा है, तेरा ही सच्चा मिलन हो रहा है। ये है परमात्मा का मार्ग जो हमें सतगुरु बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जय श्री राम। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, तेरी मेहरबानी देख कर, तेरी मेहरबानी देख कर। हर कदम तू मेरे
नजर कैसे अंधेरी रात में तारे चमकते आते नजर तारे चमकते आते नजर तारे चमकते आते नजर मेहरान हूँ 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 मेहरान हूँ। मुझको ये बुद्धि ज्ञान दे शुभ कर्म करने को खुदा मुझको ये बुद्धि ज्ञान दे शुभ कर्म करने को खुदा बनाया क्यों निष्काम को समझा नहीं कुछ तो बताओ बनाया क्यों निष्काम को समझा नहीं कुछ तो बताओ समझा नहीं कुछ तो बता समझा नहीं कुछ तो बता तू बता खुदा 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 मेहरान हूँ 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। एक गरीब और मजबूर बाप। आंखों में एक गहरी चिंता। चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा की जा रही जरूरतमंद बेटियों की सामूहिक शादियाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजूरिया गांव में निष्काम सेवा आश्रम द्वारा समय समय पर ऐसी जरूरतमंद बेटियों की शादियाँ की जाती हैं। आप भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं।